दोस्तों गुड इवनिंग। अच्छा भाई, असल में तो आपको पता है दोस्तों ये एक बैड इवनिंग है। जी हाँ दोस्तों, फिर से पिटाई हुई आज मार्केट में। हमने डिस्कस किया था दोस्तों दो लेवल्स कि यहां पर 17,060 के ऊपर पहली तेजी करनी है, तो खैर वो तो लेवल आया नहीं क्योंकि गैप अप हुआ, आपको पता है डाउ जोन्स की तेजी के कारण। और दूसरा हमने डिस्कस किया था कि अगली तेजी तभी करनी है जब निफ्टी 17,200 17,200 के ऊपर टिके। तो खैर वो हुआ नहीं भाई। वहां जाते ही निफ्टी ने जो है, क्योंकि वहां रेजिस्टेंस था, जाते ही वहां से पिटाई हो गई और ऐसी पिटाई हुई है कि फिर आंखें भर आई है, जबरदस्त पिटाई हुई है। कब मार्केट ऊपर जाएगा, बड़ा सपोर्ट अब आ रहा है दोस्तों। तो मेरे ख्याल से अब उम्मीद की किरण दिख रही है, ये चीज आपको याद रखनी है। वो टूट गया तो फिर गए काम से, फिर गए भाई, फिर कुछ नहीं, खत्म, काफी नीचे। बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट आने वाला है, डिस्कस करेंगे दोस्तों। एक्सपायरी के बारे में भी, निफ्टी बैंक निफ्टी स्टॉक्स की एनालिसिस करने का प्रयास करेंगे। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल टीके मनी में। मेरा नाम है त्रिभुवन। चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट मार्केट यानी निफ्टी। देखिए डाउ जोन्स से मार्केट दोस्तों ऊपर था लगभग 350 पॉइंट, एक वक्त तो काफी ऊपर था, लेकिन क्लोजिंग लगभग 350 के आसपास मेरे ख्याल से ऊपर थी। तो हमारे मार्केट में तेजी की उम्मीद थी शुरुआत में, बिल्कुल वैसा ही हुआ, पर वो पहला ही कैंडल काफी था, फिर खत्म। उसके बाद डाउ फ्यूचर जो है उसने पलटी मारी नीचे की तरफ। ट्रेंड नीचे का ये डाउ जोन्स में, आपको पता है। और उसके बाद डाउ फ्यूचर 350 पॉइंट लगभग नीचे इस वक्त जो है, जिस वक्त हम चर्चा कर रहे हैं। और उसके बाद आपको हमारे मार्केट में भी एक अच्छी पिटाई देखने को मिली है, शानदार पिटाई देखने को मिली है। 17,200 का रेजिस्टेंस हम निकाल नहीं पाए और फिर हम अच्छे से नीचे की तरफ पिट चुके हैं। अब आगे क्या, देखिए सबसे पहले दोस्तों विक्स कहां पर है, 16.3 के आसपास है विक्स, ये चीज आपको याद रखनी है। अब देखिए आगे क्या, देखिए तेजी तभी कीजिए जब तक निफ्टी 17,000 के ऊपर ना जाए। 17,000 के ऊपर जाता है निफ्टी तभी आप तेजी के बारे में कुछ सोचिए, ये चीज आपको याद रखनी है। मिनिमम 17,000 के ऊपर जाए तभी आप तेजी के बारे में विचार कीजिए। और फिर पहला टारगेट आप 100 पॉइंट का लेके चल सकते हैं 17,100 के आसपास, और नेक्स्ट टारगेट जो है वो 17,200 के आसपास है, जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस है। लेकिन तेजी तभी करनी जब कम से कम 17,000 के तो ऊपर टिक जाए भाई, क्योंकि बड़ा कमजोर मार्केट है, बहुत कमजोर मार्केट है शॉर्ट टर्म में। तो मिनिमम 17,000 के ऊपर टिके, थोड़ा जो है नए जो ये कॉल राइटर साइन की थोड़ी पिटाई करे, तब आप तेजी कर सकते हैं, चीज आपको याद रखनी है। अदरवाइज सावधानी में ही भलाई है, ये चीज आपको याद रखनी है। अब बड़ा सपोर्ट आ रहा है और मेरे ख्याल से वहां तक निफ्टी जाना चाहिए, क्योंकि ये वन वे गिरावट है, काफी तेज गिरावट है। तो छोटे मोटे सपोर्ट में ये सब गिरावट रुकती नहीं है। और वो बड़ा सपोर्ट कहां पर है, एक बार हम चर्चा कर लेते हैं दोस्तों। लगभग वो 16,800 के आसपास है, 16,800 के आसपास वो बड़ा सपोर्ट है, जहां से एक शॉर्ट टर्म बाउंस बैक की उम्मीद आपको निफ्टी में मिल सकती है। और मेरे ख्याल से वहां से एक अच्छा बाउंस बैक शॉर्ट टर्म में आना चाहिए, जब तक कुछ बड़ा बवाल ना हो जाए यूएस में। अब बहुत बड़ा बवाल हो जाता है फिर कुछ कर नहीं सकते भाई। अदरवाइज जो है ये सपोर्ट काम कर सकता है 16,800 का, आपको याद रखना है। कल भी हमने डिस्कस किया था 16,800 का सपोर्ट जो है काम कर सकता है, और यहां से एक बाउंस बैक निफ्टी दिखा सकता है, ये चीज आपको याद रखनी है। बाकी WRM पैटर्न स्ट्रेटजी बिल्कुल आपको फॉलो करनी है। डब्ल्यू में तेजी, एम में पिटाई, 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस, 100+ पॉइंट की कमाई। चलिए बैंक निफ्टी के पास चलते हैं। बैंक निफ्टी तो भाई टैंक निफ्टी है, टैंक ही होता है, नीचे की तरफ गिरते ही रहता है। कहां पर इसका सपोर्ट है, देखिए सपोर्ट जो है बैंक निफ्टी का काफी नीचे जाना पड़ेगा और पीछे भी जाना पड़ेगा। ऐसी पिटाई हो रही है कि सपोर्ट देखने के लिए भी काफी पीछे जाना पड़ता है। 38,500 के आसपास जो है बैंक निफ्टी का सपोर्ट है, 38,500 के आसपास बैंक निफ्टी का अगला सपोर्ट है, ये चीज आपको याद रखनी है। और बैंक निफ्टी में अगर आपको तेजी करने का शौक है तो ये शौक आप पूरा कर सकते हैं जब ये 39,200 के ऊपर निकलता है, 39,200 के ऊपर मिनिमम, कम से कम भाई उसके ऊपर तो निकले, तभी आप अपनी तेजी का शौक जो है वो पूरा कर सकते हैं। 70 पॉइंट के स्टॉप लॉस के साथ आप इस शौक को पूरा कर सकते हैं। और आपका टारगेट जो है वो लगभग 400-500 पॉइंट मिल सकता है भाई। सही साबित हुए तो काफी गिरा है बैंक निफ्टी, ज्यादा भी मिल सकता है, कुछ भरोसा नहीं है। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लाके आप खेल सकते हैं। 39,200 के ऊपर अब आप बैंक निफ्टी में तेजी के बारे में सोच सकते हैं। आपका टारगेट लगभग 39,750 39,800 हो सकता है। नहीं जाने के लिए जगह है अगर यहां पर बैंक निफ्टी पलटता है, तो ये चीज आपको याद रखनी है। यहां भी WRM पैटर्न स्ट्रेटजी आप फॉलो कर सकते हैं। डब्ल्यू में तेजी, एम में पिटाई,
70 पॉइंट का स्टॉप लॉस, 300 प्लस पॉइंट की कमाई। यानी स्टॉक्स में सबसे पहले ATGL के पास चलते हैं। ATGL में अब प्रॉफिट बुकिंग स्टार्ट हो चुकी है, 1000 के आसपास रेजिस्टेंस है और जो सपोर्ट है वो लगभग 700 के आसपास जो है, 730 के आसपास ATGL का सपोर्ट है। मदरसन सुमी के पास चलते हैं, इधर भी पिटाई स्टार्ट है भाई, ग्लोबल स्टॉक्स में जबरदस्त पिटाई हो रही है। 83 के आसपास रेजिस्टेंस है, लेकिन ये पिटाई 73 74 के सपोर्ट तक जा सकती है। 73 74 के आसपास सपोर्ट है। PGHH लॉन्ग टर्म में अच्छा स्टॉक है, एक अच्छी कंपनी है, लेकिन अभी पिटाई अच्छे से हो रही है और 13,400 के आसपास सपोर्ट है। इसे ब्रेक करता है तो काफी फास्ट पिटाई 13,000 तक हो सकती है, क्योंकि अगला सपोर्ट लगभग 13,000 के आसपास, ये चीज आपको याद रखनी है। डीमार्ट में भी पिटाई का दौर चल रहा है भाई, अगला सपोर्ट जो डीमार्ट का है लगभग 3200 के आसपास है। ये चीज आपको याद रखनी है। 3200 के आसपास अगला सपोर्ट है, डीमार्ट का पुराना सपोर्ट है, और रेजिस्टेंस लगभग 3500 के आसपास है। लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा स्टॉक है, लेकिन थोड़ी पिटाई के बाद मिले तो अच्छा है, क्योंकि मार्केट भी पिटाई का है। डिस्क्लेमर आपको पता है, वीडियो एजुकेशन और इन्फॉर्मेशन पर्पस के लेकर अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बातचीत करके फिल्म बाजार में काफी जोखिम है, थोड़ा ध्यान से काम करें। धन्यवाद।